तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं सो समझो कि संस्कृति के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए। हम संस्कृति नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम ये जानते हैं कि हमारे पाठ्यक्रम में संस्कृति का अध्ययन अनेक अनेक अध्यायों में अनिवार्य रूप से होता है। तो संस्कृति यदि तुम पढ़ना चाहते हो तो तुमको ये जानना चाहिए कि संस्कृति पढ़ने में क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले तो ये कि संस्कृति जब तुम पढ़ोगे तो तुमको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें व्यक्ति के भाव और विचार का अध्ययन होता है। भाव और विचार का अध्ययन होता है, और जो भाव और विचार आपके विकसित होते हैं वो आपके धर्म, दर्शन, नीति, आचरण के नियम, इनके आधार पर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर इनके अंदर जो भी विचार है, जो भी भाव है, उनको अभिव्यक्ति कैसे मिलती है? तो शिक्षा के माध्यम से। शिक्षा के लिए क्या होगा? शिक्षा के केंद्र होंगे, उसका पाठ्यक्रम होगा, पाठ्यक्रम की पुस्तकें होंगी, उसके शिक्षक होंगे, उसमें विद्यार्थी होंगे। तो इस रास्ते उन्हीं भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है, उनका प्रसार होता है, जो हमारे धर्म में, दर्शन में, नीति में, आचरण के नियम में बताया गया है कि नहीं? बोलो। फिर क्या होता है कि हम संस्कृति में देखते हैं कि जो भी हमारे भाव और विचार हैं उनको फैलाने में एक बड़ी भूमिका निभाई जाती है साहित्य के द्वारा। साहित्य के माध्यम से आपकी संस्कृति के भाव और विचार को, संस्कृति के आदर्श को, संस्कृति के आचरण के नियम को अभिव्यक्ति मिलती है, प्रचार प्रसार मिलता है कि नहीं? उसमें आप देखोगे कि कोई ऐसी पुस्तक भी हो सकती है जिसमें नियम पर ज्यादा बल दिया गया हो, नियम पर ज्यादा बल है, नियम पर ज्यादा बल है। संस्कृति की किताब में नियम पर बहुत ज्यादा बल है। तो ऐसी किताब खोज के लाओ तो कौन सी किताब है? धर्मशास्त्र। तुम चाहे गौतम या आपस्तंभ या बौद्धायन इन सब के सूत्र पर हो, या मनु, विष्णु, याज्ञवल्क्य, नारद, बृहस्पति, कात्यायन, देवल, इन सब की स्मृतियां पर हो, तुमको इनकी किताबों में नियमों की चर्चा ज्यादा मिलेगी।
सही क्या है, गलत क्या है, जो सही है वो क्यों सही है, जो गलत है वो क्यों गलत है, सही को कैसे बढ़ावा दिया जाए, गलत को कैसे दंडित किया जाए, इन सब चीजों के बारे में विस्तार से लिखी गई है उन किताबों में। समझ गए? इन सब के बारे में विस्तार से लिखा है उन किताब के लेखकों ने। लेकिन दूसरी ओर चल के देखो तो साहित्य में तुमको हो सकता है कि घटनाएं मिले, घटनाएं, पात्र, घटनाएं मिलेंगी, पात्र मिलेंगे। उन पात्रों के जीवन में जो घटनाएं घटती है उससे उनके भाव की अभिव्यक्ति होती है। उनके जीवन में तमाम प्रकार के सुख और दुख आते हैं, और दुख आते हैं, और उनके जीवन के इन्हीं इवेंट्स के रास्ते उनके विचारों की अभिव्यक्ति होते जाती है, विचार व्यक्त होते जाते हैं। ठीक है? अब तुम एक छोटी सी बात लेकर देखो कि एक राजा हरिश्चंद्र हुए। कौन से वंश के थे? इक्ष्वाकु, रघुकुल वंशज, है ना? राजा हरिश्चंद्र के जीवन की कथा को समझो तो तुमको एक बात सुनने को मिलेगी कि उनको ऋषि विश्वामित्र ने कहा कि मैंने सपना देखा है कि आपने अपना राज्य मुझे दान में दे दिया है। कहानी थोड़ी अतिवादी होती है ताकि कॉन्सेप्ट बने, और जब आपने राज्य मुझे दान में दे दिया है तो इस बात को लेकर मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैं आपके पास आ गया हूं दान में दिए गए राज्य की प्राप्ति करने के लिए। और राजा हरिश्चंद्र ने अपनी सत्ता उन्हें सौंप दी, अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। क्लियर? जब सत्ता सौंप दिया तो उनको यह लगा कि ये तो दान दिया है, दान के अलावा कुछ दक्षिणा भी देना होगा। और दक्षिणा देने के लिए उनके पास में कुछ बचा नहीं था, क्योंकि सब कुछ तो राज्य का था। तो दक्षिणा देने के लिए कमाई करने चले गए। कमाई करने के लिए चले गए तो अब वो चूंकि राजा हरिश्चंद्र थे तो कोई उनको अपने यहां काम करने का मौका ही ना दे कि भाई राजा है, काम करने का मौका हम कैसे दे सकते अपने अंदर। तो उनको जाके अंततः काम करने का मौका कहां मिला? तो श्मशान में जो लोग शव जलाते थे उनका वो असिस्टेंट बन गए। अब इस बीच में क्या घटना घटती है कि उनके पुत्र की मृत्यु हो जाती है, और उनके पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी अपने पुत्र के शव लेकर जाती हैं जलाने के लिए। और जब जलाने के लिए जाते हैं तो वहां जितने लोग जलाने के लिए जाते थे ना, सब कुछ ना कुछ शुल्क देते थे उसका, और उस महिला के पास में शुल्क देने के लिए कुछ है ही नहीं। और ये कह रहे हैं कि बिना शुल्क लिए मैं जलाने दूंगा नहीं, जबकि इनको पता है कि वो मेरी पत्नी है, वो मेरा बेटा है। और तब वो कहती है कि मेरे पास मैं जो वस्त्र पहनी हुई हूं सिर्फ वही वस्त्र मेरे पास में है, मैं उसी का एक हिस्सा काट के दे सकती हूं बस, और मेरे पास कुछ नहीं है। और वो लेने को तैयार हो जाते हैं, और ये देने को तैयार हो जाती हैं। तब देवता प्रकट होते हैं, और फिर ऋषि विश्वामित्र भी प्रकट होते हैं, और फिर विश्वामित्र ने उनको राज्य दे दिया, और देवता ने उनके पुत्र को जीवित कर दिया। फिर देवताओं ने कहा कि मैं आपसे प्रसन्न हूं, मैं आपको जीते जी स्वर्ग चलने का न्योता देता हूं, आप स्वर्ग चलिए। तो उन्होंने कहा कि मैं स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूं, शर्त यह है कि मैं अपनी समस्त प्रजा के साथ जाऊंगा। तो देवताओं ने कहा कि यह संभव नहीं है, क्योंकि स्वर्ग व्यक्ति को उसके कर्म के आधार पर मिलता है।
उसके कर्म से मिलता है तो आपको मिल सकता है, क्योंकि आपका कर्म इतना अच्छा है। हम समस्त प्रजा को स्वर्ग जीते जी नहीं दे सकते, नहीं तो कर्म फल का नियम टूट जाएगा। तो इन्होंने कहा कि यदि संभव हो तो मेरा समस्त कर्म फल ले लीजिए और वो मुझे मेरी प्रजा में बांट दीजिए। यदि इस रास्ते संभव हो तो प्रजा को स्वर्ग दे दीजिए, मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूं। ये पूरी कहानी हो गई। अब इस कहानी को तुमने सामान्य आदमी की तरह पढ़ा यदि तो तुमको कहानी समझ में आई। यदि तुम खोजना शुरू करोगे तो इसमें कुछ एक आदर्श है। पहला आदर्श क्या है? रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने वचन दिया है कि हम आपको राज्य देंगे तो हम देंगे, वचन भंग नहीं होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा आदर्श क्या है कि व्यक्ति के कर्म का जो धर्म है, काम करने वाले का एक धर्म है, उस धर्म का पालन जरूरी है। मैं तुम्हारा शिक्षक हूं, मेरा धर्म है कि मैं तुमको शिक्षा दूं, और वो शिक्षा दूं जिस शिक्षा के बदौलत तुम परीक्षा पास कर सको। वो शिक्षा नहीं कि जो बस ऐसे ही टाइम पास करे। जिस शिक्षा के रास्ते तुम परीक्षा पास कर सको वो शिक्षा दो, और वो तुमको यदि पसंद ना आए तो समझाऊंगा, तुमको रोकूंगा, टोकूंगा, मनाऊंगा, सही रास्ते पे लाऊंगा। तुमको जो पसंद है वो बात नहीं करूंगा, तुम्हारे लिए जो जरूरी है वो बात करूंगा। तो ये मेरे कर्म का धर्म है। अब देखोगे कि राजा हरिश्चंद्र जिस सब जलाने वाले व्यक्ति के असिस्टेंट के तौर पे काम करते थे, उसका एक नियम है कि एक अमाउंट लेकर ही हम सब जलाते हैं। तो अमाउंट वसूलना आपकी जिम्मेदारी है, आप उसके स्टाफ हैं। अपनी पत्नी अपने बेटे को देखकर आप उस नियम को नहीं बदल सकते। और एक दूसरी बात भी है कि आपकी पत्नी आपके बेटे आ गए तो आपने करुणा में आकर नियम भंग कर दिया। इसके पहले भी और कई मजबूर स्त्रियां आई होंगी, कई मजबूर पुरुष आए होंगे अपने पुत्र अपनी पुत्री को जलाने के लिए, अपने पिता माता को जलाने के लिए, जिनके पास पैसे नहीं रहे होंगे। उस समय तो आपने नियमता वसूल लिया। अब आप भेद कैसे कर सकते हैं? अपना पराया का भेद नहीं कर सकते ना। ये कर्म का नियम है जिसमें एनोनिमिटी का सिद्धांत काम करता है। तुम एथिक्स पढ़ते हो ना, एथिक्स में एक सिद्धांत है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी का मतलब है तुम अपने को भूल जाओ कि तुम कौन हो। जो नियम है जिसके तहत व्यवस्था चलती है, तुमको उसके तहत चलाना पड़ेगा। खुद के भावों को उसमें जोड़कर, खुद के हित को उसमें जोड़कर, खुद के रिश्ते नाते को उसमें जोड़कर, अपने धर्म को, अपने कर्म को स्तर से नीचे मत गिराओ। यही सिद्धांत है उसमें, समझ गए? उसके बाद तीसरी बात क्या है कि अवसर मिला कि स्वर्ग चलो, तो राजा हैं तो राजधर्म निभाएंगे ना, प्रजा के साथ जाएंगे ना। प्रजा को छोड़कर अकेले स्वर्ग चले गए तो राजधर्म का क्या होगा? समस्त प्रजा जाएगी तो जाऊंगा, प्रजा नहीं जाएगी तो नहीं जाऊंगा। ये राजधर्म है। और चौथा पॉइंट क्या है कि प्रजा को स्वर्ग मिले, एक राजा का फर्ज है, राजा की जिम्मेदारी है। तो राजा कहता है कि मैं अपने हिस्से का पुण्य कर्म इसके लिए देने को तैयार हूं। ये त्याग है। इन चारों आदर्शों के, इन चारों विचारों के, इन चारों भावों के प्रसार के लिए नियम की किताब भी लिखी जा सकती है, लेकिन नियम की किताबों में पढ़ने वालों के अंदर इमोशन जगाने की क्षमता नहीं है। नियम के किताब क्या आपके अंदर इमोशन जगा सकते हैं? आपको रुला सकते हैं क्या? आपको वो आह्लाद दे सकते हैं क्या कि जब वो राजा हरिश्चंद्र के सामने में देवता प्रकट हुए और ऋषि विश्वामित्र प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि हे राजन, आप अपनी परीक्षा में पास हुए,
मैं आपका राज्य लौटाता हूं, मैं आपके संतान को जीवित करता हूं, उस समय जितनी खुशी राजा हरिश्चंद्र को हुई होगी उतनी ही खुशी उस समय पढ़ रहे पाठक को हो जाती। वो यही साहित्य जमा सकता है। और इन सब के माध्यम से संस्कृति के भाव और विचार ही तो फैल रहे होते हैं। बाकी तो ये माध्यम है मात्र, समस्त कथाएं माध्यम है, उद्देश्य है कुछ भावों को, कुछ विचारों को फैलाना। उसके लिए हम पात्र गढ़ते हैं। पात्र कौन है? पात्र हमारे नायक हैं, हमारे खलनायक हैं, बुराई के प्रतीक को चुनते हैं। दुर्योधन जैसा कैरेक्टर ना हो, कंस जैसा कैरेक्टर ना हो, रावण जैसा कैरेक्टर नहीं हो, तो बुराइयों को एक जगह संघनित नहीं किया जा सकता। बुराई को नियम के मुताबिक पढ़ोगे तो तुमको याद ही नहीं रहेगा। और तुमने यदि रावण के जीवन को देखा है तो तमाम बुराइयां तुमको समझ में आ जाएगी कि वो आदमी अहंकारी है, वो आदमी दुराचारी है, पर स्त्री के साथ में बलपूर्वक व्यवहार करता है, वो आदमी बहुत क्रूर है। आपको उसकी बुराइयां समझ में आ जाएगी। फिर आपको क्या पता चलेगा कि हो सकता है कि तुम परम ज्ञानी हो सकता है कि तुम ईश्वर के परम भक्त हो सकता है कि तुम बहुत ही कामयाब राजा हो सकता है कि तुम बहुत ही पराक्रमी व्यक्ति हो, लेकिन इसके बावजूद जरूरी नहीं है कि तुम आदरणीय हो। जैसे कि रावण था, ज्ञानी है, शिव भक्त है, पराक्रमी है और कामयाब राजा है, लेकिन वो आदरणीय नहीं है। आपको साहित्य को पढ़ने से यह प्रेरणा मिलती है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति रावण अपनी प्रचंड सेना के साथ, अपने तमाम हथियार के साथ, अपने असाधारण रथ पे सवार होकर राम से युद्ध करने आता है। और वो कहते हैं ना कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण होय अधीरा। कि रावण को रथ पे सवार होके देखा, और जो राम है वो रथहीन है। रावण रथी विरथ रघुवीरा, रघुवीर माने राम, विरथ है, रथ विहीन है। उसको देखकर विभीषण अधीर हो जाता है कि ये लड़ाई बराबरी के है नहीं, तो रावण से कैसे जीतेंगे राम। लेकिन राम की जीत होती है। तो जिसके पास में बहुत संसाधन है, जिसके पास सत्ता है, जिसके पास में शक्ति है, जिसके साथ सेना है, जीत उसी की होगी ये जरूरी नहीं है। जिसके पास में नीति है, सत्य है, संयम है, सदाचार है, संघर्ष करने का साहस है और युद्ध का अभ्यास है, जीत वो भी सकता है। राम ने जीत हासिल किया, इसी की कहानी है। तो आपको यदि ये कोई बात बता दे, उपदेश में कोई बोल दे, दार्शनिक शैली में कोई बोल दे, वो बातें आकर्षक नहीं लगेगी। लेकिन राम के जीवन को देखकर ये बातें तुम सहज तरीके से सीख जाओगे। तो साहित्य में उन भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है। समझ गए? फिर क्या होता है? उन्हीं भावों और विचारों की अभिव्यक्ति होती है कला के माध्यम से। उन्हीं भावों और विचारों की अभिव्यक्ति कला के माध्यम से होती है। कला दो तरह की होती है। कौन सी? चित्रकला और मूर्तिकला। कला दो तरह की होती है। एक होती है प्रदर्शन कला, प्रदर्शन कला, और एक मूर्त कला, प्लास्टिक आर्ट। मूर्त कला, प्लास्टिक आर्ट, विजुअल आर्ट, ठीक है। अब यदि तुम
इस प्रदर्शन कला को देखोगे तो इसमें क्या कहानी है कि तुम जगजीत सिंह को और गुलाम अली को या भीमसेन जोशी को या पंडित जसराज को, इनको देखकर एंजॉय कर सकते हो क्या? इनको सुनोगे तब ना एंजॉय करोगे। ये गायक हैं, जब ये गाएंगे तब तुम इनको एंजॉय करोगे। ये मर गए, अब ये जीवित नहीं है, तब भी इनका गीत है ना। वो कहती है ना लता जी की, मेरी आवाज ही पहचान है गर याद रहे। तो आवाज है तो लता जी हैं, आवाज है तो बड़े गुलाम अली हैं, आवाज है तो जगजीत सिंह हैं, आवाज है तो पंकज उदास हैं। जबकि ये सब के सब चले गए। वो कला जिंदा है, व्यक्ति नहीं जिंदा है। वो प्रदर्शन के बाद आप उसे समझ पाएंगे, इसे एंजॉय करेंगे आप। वैसे ही नृत्य है, नाटक है, फिल्म है, फिल्म है, इनके प्रदर्शन पर ही आप इनका मजा ले सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि मनोरंजन मात्र के लिए ये नहीं है ना। मनोरंजन के अतिरिक्त ये आपके अंदर उसी प्रकार के भाव और विचार को भी तो भरते हैं। तुमने पिछले दिनों शायद एक फिल्म देखा होगा, या नहीं तो कभी मौका मिले देख लेना। एक फिल्म है लापता लेडीज। तो लापता लेडीज में जब तुम फिल्म देखोगे तो फिल्म अपनी कहानी के माध्यम से, पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से आपको इंटरटेन करती रहेगी। लेकिन अंततः तो फिल्म आपको कुछ मैसेज दे देती है कि नहीं? उस फिल्म में कुछ ना कुछ मैसेज है ना। उसके अंदर एक विचार है, जिस विचार को उसने अभिव्यक्त किया है, और अभिव्यक्त करने की शैली उपदेशात्मक नहीं है, भावात्मक है। बात समझ में आई? आप देखोगे कि एक फिल्म आई थी चित्रलेखा। आप लोगों ने नाम सुना है क्या? पुस्तक है, कौन लेखक है पुस्तक के? किसी को मालूम है? चित्रलेखा पुस्तक के लेखक कौन है? खोजना। ये सब महत्वपूर्ण किताबें हैं भारतीय संस्कृति की, आधुनिक काल की। उसके ऊपर फिल्म बनी। उसमें एक कैरेक्टर है अशोक कुमार, एक कैरेक्टर है मीना कुमारी। अशोक कुमार सन्यासी है और मीना कुमारी नर्तकी है। नर्तकी सांसारिकता का प्रतीक है, लौकिक जगत, भौतिक जगत का प्रतीक है, और वो संन्यास ले रहे हैं। वो निवृत्ति मूल का प्रतीक है, और ये प्रवृत्ति मूल की प्रतीक है। आप निवृत्ति और प्रवृत्ति समझते हैं? निवृत्ति माने जो कहे कि संसार की सांसारिकताओं से मुक्त हो जाने में ही दुख का अंत है, उसी से मोक्ष का द्वार खुलता है। तुम धन, पद, ख्याति और उनकी सुविधाओं आदि के पीछे भागकर बेसिकली दुख के पीछे भाग रहे हो। ये भंवर है, ये दलदल है, इससे दूर हो जाओ। और इसलिए वो निवृत्त हो जाते हैं, मतलब मुक्त हो जाते हैं दुख के अंत के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। और एक दूसरा ग्रुप है जो संसार में रहता है, सांसारिक है, और इसी की प्राप्ति करना चाहता है। इन्हीं प्राप्तियों का उपयोग करके, उपभोग करके उसमें आनंद की खोज कर रहा है। वो प्रवृत्ति मूलक है। तो एक कैरेक्टर निवृत्ति मूल का जो अशोक कुमार ने निभाया, सन्यासी है, और एक कैरेक्टर प्रवृत्ति मूल की जो मीना कुमारी ने निभाया, जो नर्तकी है। और नर्तकी बहस करती है सन्यासी से
और एक गीत के माध्यम से बहस आता है कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। संसार से भागे फिरते हो तुम, संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे। ये भोग भी एक तपस्या है, तुम त्याग के मारे क्या जानो। ये गहरी बातें हैं, इसमें तुमको हिंदुस्तान का पूरा उपनिषद का दर्शन नजर आ जाएगा। तो मैं आप लोगों को कहूंगा कि थोड़ी रुचियां भी अपनी परिष्कृत कीजिए। यदि रुचियों का परिष्कार नहीं करेंगे ना, तो सीखने के माध्यम बहुत सीमित रहेंगे, सिर्फ क्लासरूम में सीख पाएंगे आप यदि अच्छी फिल्में देखेंगे तो आप फिल्मों में भी सीखेंगे। आप बस 4 बोतल बोत का काम मेरा रोज का, आंटी पुलिस बुला लेगी, ये सुनेंगे तो आप सीखेंगे क्या इसमें। है? आंटी को मैनेज करना नहीं, क्या सीखेंगे। मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूं कि इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू वांट टू लर्न, तो यू शुड लर्न फ्रॉम वेरियस मीन्स। स्टोरीज भी है, लिटरेचर है, फिल्म है, नृत्य संगीत है। देखो गायकी ही तो है। तुम एक गीत सुनना कभी मौका मिले तो, भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर गाए हैं। वो एकमात्र गीत है जिसको कि 2 भारत रत्न मिलकर गाया है। वो भजन है, सामान्य गीत, मतलब फिल्मी गीत नहीं है। उसमें आपको जो बोल मिलेगा, उस बोल में क्या मिलेगा कि कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, तो कृष्ण की जो बांसुरी है उसी से पूरा का पूरा गीता का दर्शन मिल जाएगा आपको। उस गीत को सुनना कभी, बस इतना ही। भीमसेन जोशी, लता मंगेशकर लगा देखो, भजन तो हो जाएगा। तो आपको, और ये सब बातें आपको ज्यादा समझ में आएगी जब तुम मेरा कल्चर का क्लास कर लेते हो। तो जब तुम मेरे से कल्चर पढ़ लोगे, उपनिषद पढ़ लोगे, गीता पढ़ लोगे, उसके बाद वो सब गीत तुमको समझ में आने लगेंगे। तुम कभी एक गीत सुनना कि कबीरदास के दोहे पर आधारित गीत है। कबीरदास के दोहे पर आधारित एक गीत है कि भला हुआ जो मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला, कबीरा सर से टली बला। इसका क्या मीनिंग है। भला हुआ जो मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी, मोरे सर से टली बला। गगरी फूटी माने ये जो सांसारिक चीजें हैं ना, धन चला गया, पद चला गया, ये ख्याति चली गई, ये सब बेसिकली गगड़ी है जिसमें हम जमा करते हैं। और क्या जमा करते हैं, धन पद ख्याति जमा करने के चक्कर में बेसिकली कर्मफल जमा करते हैं। तूने पढ़ा है ना कल्चर क्लास में, कर्मफल, हम कर्मफल जमा करते हैं। और क्या कह रहे हैं, भला हुआ जो मेरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छूटी। मतलब गगरी माथे पर लेके जा रहे थे पानी भरने के लिए, पानी भरने माने धन जमा करने, धन जमा करने के रास्ते क्या, कर्मफल जमा करने। कहते भला हुआ जो मोरी गगरी फूटी, मैं पनिया भरन से छोटी, मुझसे सर से टली बला। मैं बुराई मेरे सर पे आने वाली थी, बुराई से मैं बच गया। अब सोचो कितनी गहरी बात है। थोड़ा सुनोगे इन सब चीजों को तो ज्ञान बढ़ेगा, और तुम इनको परीक्षा में लिख दो, नंबर बढ़ेगा। और लुंगी डांस में क्या नंबर आएगा। तो गौर करने लायक ये बात है बच्चों की, भारतीय संस्कृति की हजारों साल की खासियत ये रही थी कि हमने
सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए कल्चर का उपयोग नहीं किया है, एजुकेट करने के लिए किया है। हमारे संगीत की शुरुआत सामवेद से हुई है। हमारे यहां संगीत की शुरुआत सामवेद से हुई है। वेद है हमारे संगीत का सोर्स। समझ गए? तो संगीत है नृत्य। नृत्य भगवान की भक्ति का माध्यम है। हमारे देश में भगवान की भक्ति के कई विधान हैं। उनमें से एक विधान यह भी है कि नृत्य करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। हमारे यहां का सबसे आदर्श नर्तक कौन है? भगवान शिव तांडव करते हैं, और उनके तांडव के धुन के ऊपर सृष्टि का सृजन भी होता है और संहार भी होता है। और हमारे यहां की आदर्श नर्तकी कौन है? तो देवी पार्वती, जो लास्य नृत्य करती हैं भगवान शिव को समाधि से निकालकर सांसारिक मनोभावनाओं की ओर लाने के लिए। हमारे यहां और आदर्श नर्तक कौन है? तो कृष्ण, वो नृत्य करते हैं, वो बजाते हैं बांसुरी। तो जो भीमसेन जोशी और लता मंगेशकर का जो भजन है वो है मुरलिया करके। आप मुरलिया मत डालेंगे तो पता चल जाएगा। मुरलिया इतना ही डालिएगा, मुरलिया की सिवा कुछ नहीं। तो आपको यह अंदाजा लगेगा कि वहां क्या कहा जा रहा है कि भगवान कृष्ण जो है वह मुरली बजाते हैं। और मुरली बजाते हैं तो मुरली के माध्यम से उनकी उंगलियां किसका प्रतीक है, मुरली किसका प्रतीक है। जब वो बजाते हैं तो जो स्वर निकलता है वो स्वर किसका प्रतीक है, ये सब बता रहे हैं। कुल मिलाकर आप देखोगे तो उसमें आपको माया, ज्ञान सब नजर आ जाएगा। तो संगीत हमारे देश में भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम रहा है। नृत्य हमारे देश में इसी का माध्यम रहा है। नाटक, हमारे देश में नाटक की जब शुरुआत देखोगे तो तुमको कैसे कैसे नाटक नजर आएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम महाभारत का पाठ है। हमारे देश में नाटक भी ज्ञान के माध्यम के तौर पर विकसित हुआ है। आधुनिक काल में भी तुम जाके देखोगे तो तुमको नाटक कैसे नजर आएंगे। सबसे पहले दौर के नाटककार में से नजर आते हैं हिंदी भाषा में भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटक लिखते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। एक नाटक लिखा उन्होंने भारत दुर्दशा। कहते हैं आवहु मिलके रोबहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए। आज के डेट में भी हिंदी ऑप्शनल के सिलेबस में भारत दुर्दशा। फिर आगे चलकर देखो हिंदी भाषा का नाटक डेवलप होता है तो चंद्रगुप्त लिखते हैं नाटक, स्कंदगुप्त लिखते हैं नाटक, ध्रुव स्वामी नाटक लिखते हैं। जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार है जो चंद्रगुप्त लिखकर लाए, स्कंदगुप्त लिखकर लाए। ऐतिहासिक नाटक है। उसके माध्यम से उन्होंने बेसिकली क्या आदर्श रखा? अखंड भारत का, भारत की एकता, आर्यावर्त की एकता। उसका वही विचार है जिसको उन्होंने चाणक्य के माध्यम से परोसा, चंद्रगुप्त माध्यम से परोसा, जो आगे चलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से एक होता है। समझ रहे? विचार के साथ आता है। और विचारों को आप उपदेशों के माध्यम से उतनी गहराई से नहीं ग्रहण कर पाते हैं, नियम की किताबों से उतनी गहराई से नहीं ग्रहण कर पाते हैं। लेकिन यदि चरित्रों के माध्यम से पेश किया जाए, घटनाओं के माध्यम से पेश किया जाए, उसके जीवन के उतार चढ़ाव और उसके दौरान उपजने वाले इमोशन के माध्यम से परोसा जाए तो आपके अंदर तक चीजें उतर जाती है। समझ गए आप लोग? और अब देखो मूर्तकला, मूर्तकला में चित्रकला, मूर्तिकला, आदि और भी कई चीजें हैं। इसके बाद फिर
स्थापत्य, स्थापत्य। अब तुम देखोगे कि कई दफा क्या करते हैं लोग कि संस्कृति पे लिख देंगे, लेकिन संस्कृति पर लिखने के क्रम में उनको भाव के बारे में कुछ नहीं पता, विचार के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ लिखेंगे इतना साहित्य विकसित हुआ, इतनी कला विकसित हुई। ऐसे लगता है कि सब कुछ निरस है, निर्जीव है। कला क्या है? एक भाव और विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम। भाव तुमको पता ही नहीं है और तुम आर्ट फॉर्म की बातें कर रहे हो। तुमको भाव मालूम नहीं है, तुम ये बात कर रहे हो कि चित्रकला में ये शैली आई। अरे भाई, तुमको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि अजंता के चित्रों में बौद्ध धर्म की जो दार्शनिक शिक्षाएं हैं उसकी कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। कलात्मक अभिव्यक्ति हुई है। उन चित्रकारों ने चित्र क्यों बनाया है? क्या कुछ सुंदर सा क्रिएट करना था? तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि अजंता की पेंटिंग में सबसे प्रधान तत्व क्या है? उसका रंग, उसकी कलात्मक निपुणता, उसकी स्टोरी, उसके कैरेक्टर्स, या कि उसके पीछे का भाव और विचार। सबसे पहले भाव और विचार कि अजंता के गुफाओं के अंदर जो चित्र मिले हैं उनके माध्यम से बौद्ध धर्म के विचारों को अभिव्यक्त करने की कोशिश हुई है। और बौद्ध धर्म का विचार क्या है? निवृत्ति मूलक जीवन। यह कि संसार में दुख है, दुख का कारण है। क्या कारण है? अज्ञान के कारण इच्छाओं में लिप्त हो जाना और इच्छा आधारित जीवन जीना, जिससे कि कर्म का फल संचित होता जाता है और कर्म फल के कारण हमारा पुनर्जन्म होता जाता है और हम जन्म मरण के चक्र में फंसते रहते हैं और संसार में आकर हम सभी प्रकार के दुख सहते हैं। इस दुख से मुक्ति संभव है, मुक्ति का उपाय है, और उपाय है कि आप सबसे पहले ज्ञान मार्ग की ओर चढ़ो, ज्ञान के रास्ते नीति की ओर बढ़ो और नीति के रास्ते पर चलते हुए मध्यम मार्ग पर चलते रहो। यही है अष्टांगिक मार्ग, यही है 10 सील। उसका पालन करते जाओ। नए कर्म फल का संचय नहीं होगा, पुराने कर्म फल का अंत हो जाएगा और उसके साथ ही एक समय आएगा कि जब तुम मुक्त हो जाओगे। इस जीवन में मुक्त हो जाओगे तो इसे निर्वाण की अवस्था कहते हैं, और निर्वाण प्राप्त व्यक्ति जब मर जाएगा तो उसकी अवस्था को महापरिनिर्वाण कहते हैं। इन्हीं को विभिन्न कहानियों के माध्यम से, विभिन्न पात्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से हमें अभिव्यक्त करना है। अभिव्यक्त करने के लिए हम साहित्य भी चुन सकते हैं, अभिव्यक्त करने के लिए हम कला भी चुन सकते हैं, और हम कला के तहत चित्रकला भी चुन सकते हैं, मूर्ति कला भी चुन सकते हैं। इन्हीं को हम संगीत के माध्यम से भी गा सकते हैं। इनको हम गीत के माध्यम से गा भी सकते हैं, और इन विषयों पे कोई निपुण नर्तक नृत्य भी कर सकता है। जो महान नर्तक होते हैं वो अपने नृत्य के भावों और भंगिमाओं के माध्यम से आपको अपना विचार समझा देता है। थोड़ा डिफिकल्ट काम है, तो समझना तो चित्रकला को भी डिफिकल्टी होती है। जैसा तो है ना, कोई आदमी जाएगा और अजंता के चित्रों को देखा और हर आदमी तुरंत समझ जाएगा, अच्छा इसमें तो निवृत्ति मूल है। पढ़ना तो उसको पड़ेगा तुमको, तब समझ पाओगे। लेकिन कहने का मतलब यह कि भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए सभी कला फॉर्म जो है वो माध्यम होते हैं। तुम अपने लिए रहने को घर बना सकते हो, तुम मकबरा बना सकते हो, तुम मस्जिद बना सकते हो, तुम मंदिर बना सकते हो, राजमहल, दुर्ग, कुछ भी बना सकते हो। महल बहुत शानदार बनाया गया, ताजमहल। और ताजमहल के अंदर सौंदर्य तो चरम अवस्था पर है, लेकिन एक दूसरी बात है,
कि ताजमहल के सौंदर्य से अलग देखोगे तो उसमें प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति हुई है। मूल भाव को पकड़ना पड़ेगा। तुम यदि इसी पर डंका बजाते रह गए कि आखिर आर्ट फॉर्म कैसा है, बगीचा है, चबूतरा है, उसके ऊपर मेहराब है, उसके ऊपर गुंबद है, गुंबदों के अंदर दोहरा गुंबद है, और फिर उसके ऊपर कढ़ाई की गई है जिसको हम पितरादुरा कहते हैं, और फिर उसके अंदर संतुलन बहुत अच्छा है। सब कुछ तो तुमने पढ़ लिया, हो गया क्या? क्या इसी के लिए बनाया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, एक मायूस प्रेमी के आंख से ढलका हुआ आंसू का बूंद है वो प्रेम के भाव का प्रतीक है। एक व्यक्ति अपनी पत्नी से प्रेम करता है और उस प्रेमी ने अपनी पत्नी के सपने को साकार करने के लिए उसके लिए मकबरा बनाया है। वो मकबरा है, उसको बाजार की तरह नहीं बनाया जा सकता था। तुमको कौन बोल दिया कि हाथ कटवा दिया था? ये सब व्हाट्सएप पे पढ़ते रहते, व्हाट्सएप पे पढ़े होगे। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो का मतलब तुम जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, उससे नहीं बोल रहा हूं। ये क्या कहता, हम पढ़े हैं, पढ़ा नहीं है, सुना होगा। हम इतने वर्षों से इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं, हमको आज तक किसी किताब में नहीं लिखा हुआ मिला है, और तुमको भी नहीं मिला होगा, मैं गारंटी करता हूं। तो सुने हो, सुनने के लिए लिखा होना जरूरी नहीं होता है। हर बात जो तुम सुनते हो सही थोड़े होते। हाथ कटवा लिया, ये सब कहानियां हैं। तो एक से एक कहानियां हैं भाई, एक से एक कहानियां हैं। हम उन कहानियों की ओर नहीं जाएंगे, वो भ्रामक कहानियां हैं कि हाथ कटवा लिया, पांव कटवा लिया। कुल मिलाकर देखो बच्चों, ये समझना है कि यदि तुम ताजमहल पढ़ते हो और सिर्फ ये पढ़ते हो कि बागीचों के बीच में निर्मित है, ये पढ़ते हो कि उसके अंदर पानी के फव्वारे हैं, उसके निर्माण का आधार चबूतरा है, बहुत ऊंचा है, उसके ऊपर बनाया गया है मेहराब नुमा ढांचा, और उसके ऊपर बनाया गया है गुंबद, और गुंबद में दोहरा गुंबद है, उसके चारों तरफ 4 मीनार बनाया गया है, संगमरमर का ही पूरा भवन है, बहुत ही सुंदर है, गजब। दिस इज नॉट द रियल आर्ट। तुम्हें यह जानना पड़ेगा वो कौन से भाव की अभिव्यक्ति है। वो प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है, और प्रेम में भी प्रेमी प्रेमिका से मिलने के लिए वो ट्यूलिप गार्डन नहीं गया है, ये कहां आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते, उसका एक अलग भाव होगा। बात समझ में आई? इसमें प्रेमिका मर चुकी है, उस प्रेम भाव की अभिव्यक्ति है। तो आपको यह समझना पड़ेगा। तो अकबर के निर्मित आप लाल किला की ओर जाके देखो, लाल किला मजबूती का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है। इसीलिए वो लाल किला का निर्माण करता है तो लाल बलुई पत्थर से करता है। शक्ति का प्रतीक आपको कौन दिखाई देगा? संगमरमर के लाल बलुई पत्थर, लाल बलुई पत्थर वो शक्ति का प्रतीक है। अब फिर देखो तो वह जब फतेहपुर सीकरी के अंतर्गत अपने भवन बनवाता है तो अनेक शैलियों का इस्तेमाल करता है। अनेक शैलियां हैं, वो बंगाल की शैली, गुजरात की शैली, कश्मीर की शैली, राजपूतों की शैली, मुगलों की शैली, ईरान की शैली, क्योंकि संस्कृतियों का मेल करके वह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का विकास करना चाहता था। विविधता के बीच में सह अस्तित्व का बोध कराना चाहता था, उसका विचार वो फैलाना चाहता था। एक ही भवन बनाएगा, उसका एक हिस्सा बना देगा राजपूत शैली का, एक हिस्सा बना देगा मुगल शैली का। इसका मतलब राजपूत और मुगल दोनों संस्कृतियों को उसने अपने एक ही भवन के अंतर्गत जगह दे दिया। इसका मतलब वो मुगल संस्कृति और राजपूत संस्कृति दोनों को एक साथ लेकर चलना चाह रहा है।
अब सिखों के गुरुद्वारा को देखे हो आप, मेरे कहने के बाद दोबारा देखना, इनका गॉड, सिख के जो ईश्वर हैं वो ईश्वर बेसिकली और कोई नहीं, उपनिषद का ब्रह्म है। वो क्या कहते हैं, नाम जपो। उनके ईश्वर का रूप है क्या? नाम जपो, बंड चको, कारज करो, कारज करो, काम करो, काम करके पैसा कमाते हो कमाओ, धन कमाते हो कमाओ, लेकिन बंड चको, मिल बांट के खाओ, अकेले मत खाओ, नाम जपो। बस इतना सीधा धर्म है। धर्म के नाम पर, आपको अनुष्ठान के नाम पर जटिलताओं से उलझाता ही नहीं। 3 बात सीधी सीधी कहता है, कारज करो, बंड चको, नाम जपो, और ऊपर से महापाप से बचो। कुछ महापाप बता दिया गया है कि ये सब बुरे बुरे कर्म, इनसे बचो। तो आप देखोगे कि इतना सीधा धर्म कैसे बना, क्योंकि उसके धर्म में अनुष्ठान नहीं है, उसके धर्म में कोई पुरोहित नहीं है, उसके धर्म में पूजा के 10 विधान नहीं है, क्योंकि उनका ईश्वर एक है, वो निराकार है, मूर्ति नहीं बनती। अब उस निराकार ईश्वर का कॉन्सेप्ट देखोगे तो तुमको उपनिषद पर आधारित नजर आएगा। लेकिन यदि उनके लिए गुरुद्वारा बनाया गया, नाम भी समझ, गुरु का द्वारा है वो, क्योंकि इनमें गुरु की महत्ता है। अब गुरु क्या देते हैं? ज्ञान। गुरु ज्ञान ही तो देते हैं, ज्ञान मार्गी धर्म है। अब गुरु ज्ञान देंगे, गुरुद्वारा बनाया गया, गुरुद्वारा का ढांचा देखो, उसके ऊपर गुंबद मिलेगा तुमको, मिलता है कि नहीं? गुंबद कहां की शैली है? मुसलमानों की। हिंदू और मुसलमान दोनों शैलियों का संयोग मिलेगा कि नहीं? बोलो। तुम देखोगे कि एक बड़ी रोचक बात उन सिखों के बारे में है कि वो जब गुरु ग्रंथ साहब तैयार करते हैं, गुरु ग्रंथ साहब तैयार करते हैं, तो गौर करने लायक बात है। याद बहुत करते हो तुम, समझने की कोशिश करना। साहब माने सॉवरेन। सॉवरेन कौन है? ग्रंथ। वो ग्रंथ जिनमें गुरुओं की वाणी है। ये गुरु की वाणी है, ये साफ तौर पे कह दी गई है। ये वेद नहीं है कि भगवान की रचना हो, ये कुरान नहीं है कि भगवान की रचना हो, ये बाइबल नहीं है कि भगवान की रचना हो। इसे वेद, कुरान और बाइबल की तरह ईश्वर की रचना बताकर पेश नहीं किया गया है, यह कह के पेश किया गया कि गुरु की वाणी है। जैसे बुद्ध का साहित्य, महावीर का साहित्य गुरु की वाणी है। पहली बात समझ गए। दूसरी बात क्या देखोगे कि गुरु की वाणी मात्र नहीं है इसमें, गुरु की वाणी के अतिरिक्त सिखों ने उस युग के और जो गुरु हैं, जो सिखों के 10 गुरु से अलग हैं, जो उस युग के महान संत हैं, जिनको उन्होंने गुरु की तरह देखा है, उनकी कोई अच्छी बात है उसको अपना लिया और उसको अपने धर्म ग्रंथ में जगह दिया, जिसमें सबसे ज्यादा किसकी वाणी ली गई है? कबीरदास की। उसके बाद कबीरदास की खास बात क्या है? को निर्गुण धारा के संत हैं। निर्गुण का मतलब होता है जो भगवान के रूप को नहीं मानता, भगवान के आकार को नहीं मानता, जो मूर्ति पूजा नहीं मानता, जो मंदिर को नहीं मानता। तो सिख और कबीर में एक समानता है कि दोनों निर्गुणी है। निर्गुणी का मतलब वही जो भगवान के रूप को नहीं मानेगा, वो अवतार को नहीं मानेगा, वो रामायण महाभारत को नहीं मानेगा। तो कहने का मतलब है कि चलो सिख निर्गुण थे, कबीर भी निर्गुण थे, तो कबीर की वाणी ले लिया। एक हद तक हमने समानता देखा तो वाणी ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन इन्होंने सगुण संतों की वाणी भी लिया। सूरदास की वाणी है,
गुरु ग्रंथ साहब में सूरदास की वाणी भी है। वो सगुण है, वो तो भगवान के रूप को मानते हैं, गुण को मानते हैं, अवतार को मानते हैं, वो तो महाभारत को मानते हैं। तो सगुण संतों की वाणी भी ले लिया। वो उत्तर भारत से नीचे बढ़े, महाराष्ट्र के संतों की वाणी ले लिया। महाराष्ट्र के संत नामदेव की वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में। और हिंदू तो छोड़ो, अब हिंदू से एक कदम आगे बढ़ो, बाबा फरीद की बातें गुरु ग्रंथ साहब में। कितना सर्वसमावेशी है। तो फिर उनके धर्म से जुड़ी हुई पढ़ाई जब तुम करोगे तो तुमको ये नहीं पता चलेगा क्या कि वो बेसिकली उस समय के भारत की विविधता में एकता की शिक्षा दे रहे हैं। तुम उनके दोहों का संगीत याद करते जाओ, धुन याद करो, छंद याद करो। अबे छंदों में और धुनों में असल संस्कृति नहीं बसती। असल संस्कृति कहां बसती है? तो इस भाव में और विचार में। बाकी सिर्फ और सिर्फ सहायक है। समझ गए? कादिया और रदीफ से गजल नहीं बनता है, उसमें जिगर का दर्द भी चाहिए, उसमें रोशन दिमाग चाहिए, उसके अंदर एक रोते हुए के आंसू को पोंछने की भावना चाहिए। एक पीड़ित को हम हंसा दें। कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। संस्कृति में सबसे मूल बात यह होती है, और हम बीच बीच में ही उलझ के रह जाते हैं। हमने वायु पूजा की शुरुआत किया। क्यों? क्योंकि हमें क्लीन वायु चाहिए। अब हम वायु पूजा के पीछे के कॉन्सेप्ट को भूल चुके हैं और हम वायु को एक देवता मानते हैं, उन देवता की पूजा मात्र कर देते हैं, उनकी मूर्ति बना के। और उसके बाद दिवाली में खूब पटाखे छोड़ते हैं। पटाखे छोड़ते हैं तो वायु प्रदूषण होता है, और कोई कह देता कि वायु प्रदूषण हो रहा है तो कहता है तुमको मुसलमानों के त्योहार के वक्त में होने वाली बातें यही दिखाई देती, हिंदू विरोधी। अरे तुम खुद ही हिंदू विरोधी हो गए हो। तुम्हारा ही धर्म वायु पूजा सिखाता है। तुम इसीलिए स्पेशल हो कि तुम्हारा धर्म वायु पूजा सिखाता है, वायु को क्लीन रखने की शिक्षा दिया है। हजारों साल से यह शिक्षा तुम्हारा धर्म दे रहा है, तो तुम अपने धर्म को भूल के अपने ही धर्म के विरुद्ध व्यवहार कर रहे हो और अपने धर्म का डंका बजाने का दावा भी ठोक रहे हो। यह गलत बात है। बात समझ में? हम बेसिकली संस्कृति पढ़ते हुए उसके भाव और विचार को भूल जाते हैं और उसके तमाम नियम विधान याद रख लेते हैं। तो संस्कृति की अच्छी शिक्षा ये नहीं मानी जाएगी। तुमको किसी भी काल का इतिहास लिखना हो, उसकी संस्कृति लिखना हो, तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? लेकिन यदि तुम इसके नीचे उतरो तो तुमको यदि कोई पूछ दे साहित्य के ऊपर लिखना है, तो हो सकता है कि तुमसे पूछा जाए मौर्यकालीन साहित्य, यह तुमसे पूछा जाए गुप्त काल का साहित्य। प्राचीन काल में साहित्य की दृष्टि से देखोगे तो गुप्त काल सबसे श्रेष्ठ काल है। यह तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए मध्यकाल में फारसी भाषा का साहित्य, यह तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए भक्ति साहित्य, यह तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए 19वीं 20वीं शताब्दी का राष्ट्रवादी साहित्य। तो सवाल यह उठता है कि साहित्य में हमें क्या लिखना चाहिए। आपको यह मालूम होना चाहिए। यदि तुमको यह मालूम हो जाए कि साहित्य में क्या लिखना चाहिए, उसके बाद में तो 4-6 उदाहरण भर की बात रहती है। उदाहरण तो याद हो ही जाते हैं। अब मैं एक एक चीज इंट्रोडक्टरी क्लास में ही सब कुछ समझा दूं, ये तो संभव नहीं है। उसके अंदर तो उतरेंगे, जब सिलेबस में जाएंगे तो उसको करेंगे ही करेंगे। क्या आपको यह अंदाजा लग रहा है कि हिस्ट्री इज अ डिसिप्लिन ऑफ स्टडीज, नॉट अ सब्जेक्ट? उस डिसिप्लिन को तुम सीख जाओ तो हिस्ट्री इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, नॉट अ बोरिंग वन। क्लियर है? अब देखो, तुमको यदि कोई कह दे कि कला की पढ़ाई करना है, चित्रकला की पढ़ाई करना है,
मूर्ति कला की पढ़ाई करना है। तो चित्रकला या मूर्ति कला के बारे में जब मैं पहली दफा पढ़ना शुरू किया था तो मेरे रोए सिहर जाते थे, हड्डी कांप जाती थी, इतना बोरिंग पढ़ेंगे। इतिहास के बारे में ये भ्रांति इसलिए ज्यादा है क्योंकि इतिहास ठीक से समझ के नहीं पढ़ा जा रहा है। यदि तुम इतिहास को ठीक से समझ के पढ़ोगे तो तुमको वो बोरिंग नहीं लगेगा, तुमको वो डरावना नहीं लगेगा। मैं खुद कई दफा डरा हूं तो मुझे मेरा अनुभव याद है, और फिर जब मैं उसके मर्म को समझा तो मुझे लगा ये तो इतना रोचक था। तो सवाल ये उठता है कि पेंटिंग जब पढ़ते हैं तो पेंटिंग पढ़ते हुए पढ़ा क्या जाता है। हम जब चले जाते हैं इस ओर की इसकी शैली क्या है, इसका डिजाइन क्या है, इसके बॉर्डर की ओर, रंगों की बारीकी की ओर, तो वो इतिहास है ही नहीं। तुमको पेंटर बनना है या कि तुमको इतिहास समझना है। तो इतिहास के अंदर कल्चर है, कल्चर के अंदर पेंटिंग है, तुमको ये याद रखना है। और तुम चले जाते हो उन बारीकियों की ओर, जिसके बाद लगता है कि तुमको पेंटर बनना है। पेंटर बनना है तो यह क्लासरूम सही नहीं है तुम्हारे लिए। तुम किसी आर्ट के क्लास में जाओ, और आर्ट के क्लास में जाके तुमको पेंटिंग सीखने में कामयाबी मिल जाएगी, हो सकता है तभी तुमको उसका दर्शन समझ में ना आए। दर्शन समझना है उसका तो हमारे क्लास में आओ। और इतिहास में वही है। तो यदि तुमको अजंता की पेंटिंग पढ़ना है तो पहले पढ़ना पड़ेगा कि वो जो पेंटर्स थे वो बेचारे क्या चाह रहे थे। वो बौद्ध धर्म के विचारों को अपनी कला के माध्यम से दुनिया के सामने रखना चाहते थे, ताकि उन विचारों का प्रचार हो सके, ताकि वो विचार लोगों को एजुकेट करे और लोगों को सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन दे। तो पहले इसको समझ लो। तुम उसको समझ नहीं रहे हो और सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाओं की बात कर रहे हो। एक बात समझ, वो जो पेंटर्स थे वो बेचारे क्या चाह रहे थे। वो बौद्ध धर्म के विचारों को अपनी कला के माध्यम से दुनिया के सामने रखना चाहते थे, ताकि उन विचारों का प्रचार हो सके, ताकि वो विचार लोगों को एजुकेट करे और लोगों को सही दिशा में चलने का मार्गदर्शन दे। तो पहले इसको समझ लो। तुम उसको समझ नहीं रहे हो और सिर्फ आड़ी तिरछी रेखाओं की बात कर रहे हो। एक बात समझ गए? मैंने अभी कुछ देर पहले बताया ना कि बौद्ध धर्म की शिक्षा क्या है। 4-6 लाइन तो तुमको यही लिखना पड़ेगा। और तब दूसरी बात है कि बौद्ध धर्म के मूल विचार को आपने किस रूप में रखा, रेखाओं के रूप में रखा कि रंगों के रूप में रखा कि कहानियों के रूप में रखा। आपने पहले कहानी बनाई है ना जी। कहानी के अंदर जो कैरेक्टर्स आए हैं उनकी जब आपने पेंटिंग करना शुरू किया तो रेखाएं खींची ना। पहले दिमाग में कहानी आई ना। सबसे पहले क्या आया? विचार। फिर विचार को अभिव्यक्त करने की कहानी,
और कहानी के बाद उसके कैरेक्टर और कैरेक्टर को कलात्मक रूप देने के लिए रंग और रेखा आदि आदि। तो पहले हमें विचार बता देना है और तब बताना है कि इसके लिए कई सारे कहानियों को आधार बनाया गया, जैसे जातक कथा है, या जैसे बुद्ध चरित है, या सौंदरानंद है, सारिपुत्र पराक्रम है। ये सब बौद्ध साहित्य की किताबें हैं। उन किताबों से ही कहानियां ली गई हैं, जिन कहानियों की अभिव्यक्ति आपको गुफाओं के दीवालों पे बनने वाले पेंटिंग्स में दिखाई देती है। और जब आपके दिमाग में यह स्पष्ट हो गया कि विचार क्या है और विचार को अभिव्यक्त करने के लिए स्टोरी कहां से लिए गए, तब कहते हैं कि इनकी अभिव्यक्ति आखिर कैसे हुई। तब कहते हैं अभिव्यक्ति कैसे करोगे तुम। अभिव्यक्ति करने के लिए तुमको चित्रपट चाहिए कि नहीं चाहिए। जब चित्रपट चाहिए, यानी कि किसी भी पेंटर को भाव और विचार मिल गया और स्टोरी मिल गई, तो उसको कैनवास चाहिए। कैनवास या तो आपको भित्ति चित्र का मिलता है या तो लघु चित्र का मिलता है। आप बता दोगे भित्ति चित्र है, तो सवाल यह उठता है कि उस दीवार को पेंटिंग के लायक कैसे बनाया, यह भी बताना पड़ेगा। दीवार को पेंटिंग के लायक कैसे बनाया, तो दीवार को पहले लेबलिंग किया, लेबलिंग करके उसके अंदर पेंटिंग की शुरुआत होती है। अब यहीं पर बात निकल के आती है कि लेबलिंग जब किया था तो लेप लगाया था, लेप जब गीला था तब पेंटिंग हुई, या कि लेप पे सूखने के बाद पेंटिंग हुई। यहीं से फ्रेस्को और टेम्पेरा की शैली निकल के आती है। बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, बात समझ में आई। लेकिन अब इसमें क्या है कि यदि कोई गहन चित्रकला का ज्ञानी बनना चाहेगा तो उसको जानते हो किस चीज की गहराई पे काम करना पड़ेगा। वो अजंता के पेंटिंग को देखकर समझने की कोशिश करेगा कि ये टेम्पेरा है कि फ्रेस्को है। ये तुम्हारा काम है क्या? ये तुम्हारा काम नहीं है, वो उनका काम है जो बेसिकली चित्रकला के ही ज्ञानी है। वो उसकी कला के ज्ञानी है और तुम इतिहास के ज्ञानी बनना चाहते हो। तुम्हारे इतिहास में कला एक सब्जेक्ट है, तो तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम अब पता लगाओ कि ये फ्रेस्को है कि टेम्पेरा है। तुमको बस फ्रेस्को और टेम्पेरा का मतलब मालूम होना चाहिए। बात समझ में आई। और उसके बाद में तब जब पेंटिंग बनाया जा रहा है तो भाई बनाते हुए चित्रकार को रेखाओं का ज्ञान होना चाहिए, शरीर के संतुलन का ज्ञान होना चाहिए, उनके अंदर रंगों की योजना होनी चाहिए, सौंदर्य का बोध होना चाहिए। उनको कहानियां कहनी है तो इसके लिए कई प्रकार के उपमान, प्रतीक आदि का उपयोग करने आना चाहिए। इसी के लिए चित्रकला के लिए एक कॉन्सेप्ट दिया गया है प्राचीन काल में, जिसको हम षडांग बोलते हैं। 6 लिम्स, 6 अंग का ख्याल रखिएगा तो आप चित्रकार हो जाइएगा। वो 6 अंग क्या है, इसको भी लोग याद करने लगते हैं। षडांग हमने देखा है कि 6 रंग याद करते हैं और 6 घंटा में भूल जाते हैं। जबकि सीधी सीधी बात है भाई, तुम चित्रकार बनना चाहते हो, जिसकी पेंटिंग करना चाहते हो उसके आकार का बोध होना चाहिए कि नहीं। तुम यदि पेंटिंग करना चाहते हो भीम और अर्जुन की पेंटिंग एक साथ, तो किसको ऊंचा दिखाओगे? भीम को। कैरेक्टर का बोध होना चाहिए ना, बोलो। तुम यदि भीम को ऊंचा न दिखा के ऊंचा दिखा दिए अर्जुन को या ऊंचा दिखा दिए युधिष्ठिर को, इसका मतलब तुम्हारा आकार बोध ठीक नहीं। उसके बाद है रूप, आकार के बाद रूप। रूप का मतलब है कि तुम यदि भगवान कृष्ण की पेंटिंग कर रहे हो और उनको गोरा दिखा रहे हो, भगवान राम की पेंटिंग कर रहे हो उनको गोरा दिखा रहे हो, इसका मतलब रूप बोध तुमको नहीं आता है। तो आकार के बाद रूप, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। आकार बना दिया, रूप बना दिया, उसके बाद उस आकार और रूप को बेहतर तरीके से दिखाने के लिए रंग भरोगे कि नहीं। रंगों की समझ होनी चाहिए, वर्णिका भेद कहते हैं, रंगों की समझ। भूल जाओगे वहां जाके वर्णिका भेद, तो रंग याद रखो ना। वाटर से प्यास बुझेगी, पानी से नहीं बुझेगी क्या?
वर्ण का भेद तुम भूल जाओगे, रंग याद रखो। उसके बाद लावण्य, लावण्य माने सौंदर्य, ग्रेसफुल होना। आप जब पेंटिंग बनाते तो सुंदर बनाना चाहोगे कि नहीं, तो ग्रेसफुलनेस, सौंदर्य। लावण्य भूल जाओगे, सौंदर्य तो याद रहेगा। सुंदर बनाना है पेंटिंग, 4 हो गया। उसके बाद यदि तुम पेंटिंग बनाना चाहते हो तो पेंटिंग के अंदर जो कहानियां तुमने कही है, जो विचार दिया है, उन विचारों और कहानियों को जब कला के माध्यम से अभिव्यक्त करते हो तो भाव चाहिए कि नहीं। भाव शून्य से काम चलेगा क्या। भावों की अभिव्यक्ति उन विषयों की अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है। भाव शून्य होकर आप कथाओं को, कहानियों को, उनकी घटनाओं को, उनके दुख, उनके सुख को नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो भाव चाहिए। और उसके बाद में फिर एक होता है सादृश्य, सिंबलेंस, कि आप जब किसी कैरेक्टर को गर रहे होते हैं, उसके साथ कई कहानियां कह रहे होते हैं, तो उनके मन के सूक्ष्म से सूक्ष्म भावों को यदि एक्सप्रेस करना चाहते हैं और उनके साथ अनुकूल परिदृश्य क्रिएट करना चाहते हैं, तो कई प्रकार के सादृश्य बनाना पड़ता है। मन में प्रेम का भाव है, प्रेम का भाव दिखाओगे, कैसे दिखाओगे। मन के अंदर उमंग है, कैसे दिखाओगे। मन के अंदर के उमंग को दिखाने के लिए सिर्फ और सिर्फ शरीर के अंदर, चेहरे के अंदर उमंग दिखाने की कोशिश करोगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। तुम कैसे दिखा दो, कितना दिखा दोगे। कला की सीमा भी तो समझो। एक व्यक्ति के चेहरे पे उमंग दिखाना है, उमंग दिखाने के साथ उसके आसपास में तुम गुलाब के फूल लगा दो ना, उमंग की अभिव्यक्ति होगी कि नहीं। उसके आसपास तुम रोशनी भर दो ना, प्रकाश से उत्साह दिखता है कि नहीं, ऊर्जा दिखती है कि नहीं। प्रेम दिखाना चाहते हो, उसके आसपास तुम कमल के फूल लगा दो ना। तुम तालाब में हंस के पौधों, हंस के जोड़े को चलते हुए दिखाओ ना। सादृश्य यही कहते हैं। मन के अंदर के प्रेम के भाव को दिखाने के लिए आपके बैकग्राउंड में एक तालाब है, तालाब में हंसों का जोड़ा तैर रहा है, आपके अंदर के प्रेम के भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। देखो सादृश्य का। यदि तुमको यह मालूम हो कि पेंटिंग में यही तो पढ़ना होता है। अभी मैंने अजंता तो नहीं पढ़ाया आपको, लेकिन आपको यह मैंने बताया कि पेंटिंग में यही पढ़ना होता है। यदि ये पढ़ लो तो खत्म है कहानी। आज का क्लास भी खत्म है। आज इतना।